बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर आज़म की अमेरिका, चीन समेत तमाम ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ की बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देने की यकीन दहानी। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आगाज। फोरम में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्की समेत वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। We will work as a team, the federal government, the provincial governments and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world. शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान में कानकुनी से रोजगार के मौके पैदा होंगे, समाजी और माशी तरक्की होगी। Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, नौजवानों को फनी तरबियत देने के लिए निजी शोबे से शराकत दारी को फरोग दिया जाएगा। कंपनीज नौजवानों को हुनर की फराहमी में किरदार अदा करें। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर और हाथों में महारत है। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, इन्हें पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदेद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना भी है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अपने शराकत दारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। ये बात अहम है कि पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनों समेत मुतादिद कारकुनान की गिरफ्तारी और रिहाई। अलीमा खान समेत दीगर का मुकामी शादी हॉल्स में धरना, बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा। इमरान असगर से तफसीलात इस हवाले से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी का जो ड्रामाई अंदाज में इख्तिताम हो गया। तकरीबन 6 घंटे के बाद बानी पीटीआई की तीनों बहनें, उनके कज़न कासिम न्याजी, साहबजादा हामिद रजा और दीगर लोग जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, अब शादी हाल से उनको घरों की जानिब रवाना कर दिए गए। पुलिस की तहवील में अलीमा खान और इनकी ज़ाती गाड़ी जो है वो चक्री इंटरचेंज की जानिब रवाना कर दी गई, जबकि जो कारकुनान मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे सारा दिन, पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए तमाम कारकुनान को यहाँ से डिस्पर्स कर दिया है। अब ये तमाम रहनुमा जो है अपने घरों की जानिब रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 6 घंटे लगे सारी एक्सरसाइज में, जिसमें पीटीआई की बहनों को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में रिलीज कर दिया गया। जी इमरान असगर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई और अहलिया की फैमिली मेंबर्स और वकला से मुलाकात करवाई गई। जेल ज़राए का कहना है, बानी पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम बेटों से व्हाट्सएप पर बातचीत करवाई गई। बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, जहीर अब्बास, मुबशर मकसूद, रजिया सुल्तान की मुलाकात कराई गई। चंद नासिर की तरफ से मुलाकात ना करवाए जाने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात और बच्चों से बात नहीं कराई जा रही।
सलमान अकरम राजा बोले, इन लोगों को मिलने दिया गया जिनके नाम हमारी तरफ से नहीं गए। सेनेटर शिबली फराज का कहना है, जाली हुकूमत सिर्फ उनका सोच रही है जो उनको लाए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी पीटीआई अब अकेले रह गए। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, कहा पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई है। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी पीटीआई सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में है। बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी आमने सामने हैं। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। बानी पीटीआई अब अकेले रह गए। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर ये पैगाम, कहा पीटीआई की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में है। बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी आमने सामने हैं। वेलकम बैक। एमक्यूएम रहनुमाओं की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि कराची के हालात एक बार फिर खराब हो रहे हैं। सूबे से बात करना दीवार से सर फोड़ने के मुतरादिफ है। मुस्तफा कमाल बोले, जब हमारे पास फैसला करने का इख्तियार था तो कराची तरक्की कर रहा था। एमक्यूएम पाकिस्तान की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कराची में चलने वाले इल्लीगल जिस हॉर्स पावर के ये डंपर्स हैं उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाज़त नहीं है। इनके मालिकान गैर मुकामी हैं। सिंध के शहरी इलाकों का तकरीबन 90% मैंडेट है, महवानों में है, हुकूमत में है। हम कानूनी रास्ते को और हक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जब हमारे पास फैसला करने का इख्तियार था तो कराची तरक्की कर रहा था। जब हमारे पास आई, हमने उनसे ना वजारत मांगी ना कोई ओहदा मांगा। हमने उनके सामने ये मुसवदा पेश किया। उन्होंने हमारे साथ बाकायदा फॉर्मल MOU साइन कर रखा है। हमारी फौज सरहदों में लड़ रही है, मुल्क के अंदर लड़ रही है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने दावा किया, हमारी कोशिश से बिजली की कीमत कम हुई। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एमक्यूएम ने माजी में शहर का अमन तबाह किया, हजारों अफराद को कत्ल किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कराची ऑपरेशन में शामिल पुलिस के जवानों को चुन चुन कर शहीद किया गया। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं। आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, हज़ारों बेगुनाह माओं की गोदें उजाड़ी हैं। माजी में जो ऑपरेशंस हुए थे, उन ऑपरेशंस में जिन पुलिस वालों ने पार्टिसिपेट किया था उनको चुन चुन के मारा गया, और वो भी इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास, इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है। सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी जो कि इस मुल्क का या इस शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे चीन का ट्रम्प टैरिफ पर भरपूर रद्द-ए-अमल। कहा धमकियां नहीं चलेंगी, भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है, अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अमेरिकी रवैया ब्लैकमेलिंग है। अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए दर्दे सर बन गया। टैरिफ से आलमी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। बरतानवी स्टॉक मार्केट में मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा कमी के बाद मंगल को मामूली बेहतरी आई है। एशियाई स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान सामने आया। जापान में कारोबार के आगाज में नकई इंडेक्स में 6% बेहतरी और FTSE 100 इंडेक्स में 1.69% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। जर्मनी का इंडेक्स 1.30 बेहतर हुआ। वियतनाम स्टॉक में 5% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग स्टॉक्स का 1.66% बेहतरी के साथ आगाज हुआ। अमेरिका में भी कारोबारी दिन के आगाज में स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। S&P के हिस्स में 3.4% इजाफा हुआ। नेस्डेक के शेयर में 3.7% इजाफा देखा गया। उधर चीन पर 50% इजाफी टैरिफ की ट्रम्प की धमकी पर चीनी वजारत तिजारत ने कहा, अगर अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ्फुज के लिए पुरअज़्म तरीके से जवाबी इक़दामात करेगा और आखिर तक लड़ेगा।
जिस पर ट्रंप बोले चीन अमेरिका के साथ डील करने के लिए बेचैन है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ट्रेड कमिश्नर का कहना है अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर ली है। टैरिफ के लिए मसनूआत की फहरिस्त पर यूरोपीय पार्लियामेंट में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म से तुर्की के वज़ीर तवानाई की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ का वफ़द की पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट समिट में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का कहना है रजब तैयब एर्दोगान के हालिया दौरा पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। दोनों ममालिक का काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म से तुर्की के वज़ीर तवानाई की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में बड़े मुआहिदे हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल को बरोकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए। अहले खाना की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ताज हैदर का काफ़ी दिन से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए हैं और अहले खाना की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ताज हैदर काफ़ी दिन से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जो कि अब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर इंतकाल कर गए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। नवाज शरीफ से सबसे बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चैंगपिंग ज़ाओ ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चैंगपिंग ज़ाओ की पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकानमी पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां माँ के जज्बे से निभा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने कहा यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेज में महफूज छत मेआरी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। सदर SOS विलेज की जानिब से कहा गया वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की समाजी खदमात के विजन और बच्चों से मोहब्बत पर मबनी पॉलिसी को सराहा और कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की चाइल्ड केयर पॉलिसी हर तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के लिए उम्मीद का पैगाम है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबरी और विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।